अस्सलाम वालेकुम दादा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आयुष बेटा, आप सुनाओ क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ दादाजी आज आप मुझे कोई कहानी नहीं सुनाएंगे? ज़रूर सुनाऊंगा आयुष बेटा। मैं आज आपको एक नहीं 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जज़ाकल्लाह दादाजी, मतलब आज मुझे 3 कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जी आयुष बेटा, आज आपको 3 कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आयुष बेटा, आज इन 3 कहानियों से मैं आपको बताऊंगा कि ईमान, यकीन और उम्मीद में क्या फ़र्क है। जी दादाजी, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ, बस अब जल्दी जल्दी आप मुझे कहानियाँ सुना दें। आयुष बेटा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही थी। तो सब गांव वालों ने बारिश के लिए इकट्ठे होकर दुआ करने का मंसूबा बनाया। दुआ के लिए सब ने एक दिन और एक जगह मुख्तस की। जब दुआ के लिए सब एक जगह पहुंचे तो वहां एक बच्चा भी आया और वो अपने साथ छतरी भी लेकर आया। ये है ईमान। उस बच्चे का ईमान इतना मजबूत था कि उसको पता था कि अभी हम अल्लाह से दुआ करेंगे और बारिश हो जाएगी। तो सबसे पहले आयुष जी, ये है ईमान। अब आयुष बेटा, ईमान का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यकीन की एक मिसाल देता हूँ कि यकीन क्या है। आपने अक्सर औकात देखा होगा, छोटे बच्चे को हम जब हवा में उछालते हैं तो वो बेहद हंसता है। हालांकि इसका उल्ट होना चाहिए कि बच्चे को गिरने का डर होना चाहिए ऊंचाई से कि मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन बच्चा कभी नहीं रोता, बच्चा हमेशा हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिसने उसको फेंका है वो इसको ज़रूर पकड़ेगा। ये उस बच्चे का है यकीन उस शख्स पे जिसने उसको फेंका है। तो आयुष जी, वो ईमान था और ये यकीन है। अब तीसरी चीज़ उम्मीद मैं आपको बताता हूँ। अब आयुष जी, जैसे कि आपने सुना ईमान क्या है और यकीन क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ उम्मीद। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही मिसाल मशहूर है कि सोया हुआ और मरा हुआ बंदा एक बराबर होता है। और मुसलमान होने के नाते हमें 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं कि हम 1 सेकंड भी ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी हर रात हम बिस्तर पर जाते हैं, हमें अपने दोबारा उठने का नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारी उम्मीद है कि हम सुबह उठेंगे। तो आइस, जैसे कि आपने सुना ईमान, यकीन और उम्मीद, ये 3 चीज़ें हैं और ये इनमें फ़र्क है। इसलिए हमें अपने रब पर कामिल ईमान, यकीन और उम्मीद हमेशा होनी चाहिए और रखनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते हमारा यही ईमान है। आयत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये तीनों कहानियाँ सुनकर आपकी ईमान, यकीन और उम्मीद और भी पुख्ता हो गई होगी, क्योंकि वो सिर्फ हमारा रब ही है और बुरा सब कुछ हमारे रब के हाथ में है। जज़ाकल्लाह दादाजी, आपने तो आज मेरे ईमान को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। आपने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई। और अगर आप लोगों को भी और इसी तरह की कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह।